आप सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर साल करोड़ों लोग नवरात्रि मनाते हैं, पर 99% को ये पता ही नहीं कि इसके पीछे एक बायोलॉजिकल कोड छुपा है। क्योंकि हार्वर्ड की लैब में जो चीज अभी डिस्कवर हो रही है ना, वो हमारे फेस्टिवल में हजारों साल पहले एनकोड कर दी गई थी। मतलब फास्टिंग, डांसिंग, टाइमिंग सब साइंस से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं शक्ति का असली मीनिंग। बायोलॉजी में हमारी बॉडी की हर सेल में एक छोटा सा पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यही एनर्जी बनाता है और यही हमें चलाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ माँ से मिलता है। मतलब चाहे लाइट बिल पापा पे करें, लेकिन एक्चुअल पावर हाउस मम्मी से आता है। इसलिए पूरे विश्व में फेमिनाइन एनर्जी यानी माँ की पूजा होती है। MIT की रिसर्च भी कहती है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जेनेटिक सिग्नेचर आपकी माँ से सीधा जुड़ा हुआ है और उसी के थ्रू आपके पूरे मैटरनल लिनिएज से भी जुड़ा हुआ है। मतलब आप में आपकी माँ की शक्ति, आपकी नानी दादी की शक्ति और जनरेशन तक फेमिनाइन एनर्जी का इम्प्रिंट मौजूद है। यही रीजन है कि नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये लिटरली हमारे अंदर मौजूद शक्ति का सेलिब्रेशन है। अब आते हैं नवरात्रि के सबसे कॉमन रिचुअल पर, उपवास। आपने नोटिस किया होगा कि 9 दिन सीजन चेंज के टाइम पर आते हैं और साइंस बताता है कि इस समय हमारी इम्यूनिटी नेचुरली वीक हो जाती है। ऐसे में फास्टिंग हमारे शरीर को रीसेट करता है। रिसर्च कहती है कि जब हम 12 से 24 घंटे तक फास्ट करते हैं ना, तो बॉडी ऑटोफेगी मोड में चली जाती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो हमारे सेल्स अपने खुद के घर की सफाई शुरू कर देते हैं, जिससे ओल्ड डैमेज सेल्स हटते हैं और नए फ्रेश सेल्स बनते हैं। यही प्रोसेस इम्यून सिस्टम को रिबूट कर देता है। और हाँ, ये कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि जापान के साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज भी इसी रिसर्च के लिए मिला था। अब सोचिए, आजकल लोग कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। हमारे पूर्वजों ने वही फॉर्मूला फ्री में गिफ्ट कर दिया, बस नाम दिया नवरात्रि का उपवास। सच कहें तो ये सबसे सस्ता बायो हैक है। अब आते हैं उस पार्ट पर जो नवरात्रि को सबसे रंगीन बनाता है, गरबा और डांडिया। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये एक फुल फ्लेज थेरेपी है। साइंस कहती है कि जब हम डांस करते हैं तो बॉडी में एंड्रोफिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो स्ट्रेस मिलाकर हैप्पीनेस बढ़ाते हैं। हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि ग्रुप डांस हमारे दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जिससे मेमोरी और कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव होते हैं। ऑक्सफोर्ड की स्टडी तो और भी इंटरेस्टिंग है। सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप डांसिंग से हमारा पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। मतलब डांडिया करते करते बॉडी की सहनशक्ति भी बढ़ रही है। अब सवाल उठता है कि नवरात्रि के ये 9 दिन ही क्यों और साल में 2 बार ही क्यों? इसका जवाब आसमान से छुपा है। दरअसल नवरात्रि का टाइमिंग इक्विनॉक्स से जुड़ा है। इक्विनॉक्स मतलब वो वक्त जब दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय हमारे बॉडी और माइंड को नेचुरल रीसेट की जरूरत होती है। एस्ट्रोलॉजी और बायोलॉजी यहाँ साथ साथ देखने को मिलते हैं। हमारे सर्केडियन रिदम्स यानी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक एग्जैक्टली इस सीजनल शिफ्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है। एनिशिएंट लोग प्लांट्स और कॉस्मिक एनर्जी के बदलते इफेक्ट को समझकर रिचुअल सेट कर गए। अगर आप ध्यान से देखो तो नवरात्रि कोई सिंपल फेस्टिवल नहीं है, ये एक एनिशिएट बायो हैकिंग सिस्टम है। फास्टिंग से बॉडी डिटॉक्स होती है, डांसिंग से माइंड और इमोशंस हील होते हैं और कॉस्मिक टाइमिंग से पूरा सिस्टम रीसेट होता है। आज की मॉडर्न साइंस जिन चीजों को एक्सपेंसिव डाइट्स, थेरेपीज और सप्लीमेंट्स के नाम पर बेच रही है, हमारे फेस्टिवल्स ने सेंचुरीज पहले फ्री में दे दी थी। साइंस जो आज डिस्कवर कर रहा है वो हमारे फेस्टिवल्स में पहले से हिडन था। तो अगली बार जब आप गरबा करेंगे या उपवास करेंगे तो याद रखिए, आप ट्रेडिशन के साथ साथ साइंस भी फॉलो कर रहे हैं। नवरात्रि सिर्फ देवी पूजा ही नहीं है, ये अपनी बॉडी और माइंड को रिबूट करने का तरीका है। एक ऐसा सिस्टम जो हजारों साल पहले डिजाइन किया गया था ताकि इंसान सिर्फ सरवाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव कर सके। अब सवाल आपसे है, आपके लिए नवरात्रि का सबसे बड़ा लेसन क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाइए। जय माता की।